हेलो गाइज, वेलकम टू समरी क्लासेज। गाइज आज के वीडियो में हम चैप्टर 15 स्टार्ट करवा रहे हैं। क्लास 10th की है। चैप्टर 15 है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जिसमें हम इसमें बेसिक्स करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी होता है कि किसी भी सिचुएशन या इवेंट के होने के कितने चांसेज है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्वेश्चन करना है तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। मतलब किसकी फेवर में बात हो रही है उसको ऊपर रखना है, अपॉन में कितने टोटल नंबर है। जैसे कि एक कॉइन है, एक सिक्का है, उसको हमने उछाला, ठीक है। तो उछालने पे या तो क्या आएगा, एक बार उछालेंगे तो या तो हेड आएगा तो या तो टेल आएगा। अगर हेड आ रहा है तो क्या होगा, तो वन एक ही बार तो आएगा हेड, अगर एक बार उछालते हैं तो या तो टेल आएगा। तो उसके कितने साइड है, दो साइड होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हेड आ गया तो वन, और साइड कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 2 है, ठीक, ये हो गया। अब सेकेंड देखते हैं कि जो भी प्रोबेबिलिटी हमारा आएगा वो 0 या तो 1 के बीच में ही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। 0 या 0 से ज़्यादा आएगा या 1 या 1 से कम आएगा। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, हमेशा आंसर आएगा 0 और 1 के बीच में ही, ठीक है। 1 जो होता है उसको हम कहते हैं श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट कहते हैं, ठीक है। श्योर मतलब जैसे कि 1 आ गया, ठीक, तो उसको हम श्योर, वो प्रोबेबिलिटी होगा ही होगा। अब जैसे 0 आ गया तो इम्पॉसिबल इवेंट होगा, ये कोई होने की चांसेज ही नहीं है, ठीक। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है कि किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी। देखो एक फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी होने की चांसेज प्लस प्रोबेबिलिटी नहीं होने की चांसेज, ये बार लग गया तो इसको कहते हैं नहीं होने की चांसेज, इक्वल में 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी नहीं होने की चांसेज क्या होगा, प्रोबेबिलिटी नहीं होने की चांसेज हो गया ये इक्वल में 1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी नहीं होने की चांसेज इक्वल में 1 और ये जो प्रोबेबिलिटी होने की चांसेज है वो माइनस में आ गया। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया, ठीक। जैसे कि हमें कुछ वैल्यू दे देगा, ठीक है, और बोलेगा कि प्रोबेबिलिटी नहीं होने की चांसेज क्या है, तो हम क्या निकालेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे 1 माइनस और प्रोबेबिलिटी होने की चांसेज गिवन होगा, ठीक। अभी ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी होने की चांसेस इक्वल में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नहीं होने की चांसेस, ठीक। अब देखो एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है। तो एलिमेंट्री इवेंट होता है कि एलिमेंट्री इवेंट्स आर दोज इवेंट्स विच ओनली 1 आउटकम्स, ठीक है। मतलब एक बार में एक ही इवेंट आता है, एक बार में क्या आएगा, एक ही इवेंट आएगा। जैसे कि हमने एक कॉइन को टॉस किया तो एक बार में क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आ सकता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हेड आने की क्या है, प्रोबेबिलिटी तो 1 या तो 1 टाइम्स ही क्या आएगा, हेड आएगा। अपॉन में कितने हैं टोटल, दो साइड होते हैं, एक तो हेड और एक टेल, तो टोटल नंबर ऑफ नीचे आता है अपॉन में, ठीक है। या तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब एक है इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है, मान लो ये क्या है, एक बकेट है, एक बैग है, थैला है, कुछ भी है, उसमें कुछ जैसे कि ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, येलो है, ब्लू है, रेड है, ठीक है, कलर रखा हुआ है या कुछ भी उसमें रखा हुआ है। तो अगर इस बैग में से क्या करेंगे, अगर हम हाथ डालते हैं और उसमें से निकालते हैं, ठीक, तो हमें नहीं पता कि इसमें कौन सी जगह पे कौन सा क्या रखा हुआ है, ग्रीन कहाँ है, ब्लू कहाँ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकालेंगे तो कुछ भी निकल सकता है, रेड भी निकल सकता है, ब्लू भी निकल सकता है, येलो भी निकल सकता है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ ग्रीन है, यहाँ रेड है। तो जब इसमें थैले में हाथ डालेंगे तो क्या है, कुछ भी आ सकता है, उसी को हम कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक। अब जैसे एक थैला है, उसमें ऊपर से नीचे तक रखा हुआ है, सजा के रखा हुआ है कि रेड है, ग्रीन है, ब्लू है और वाइट है। तो अगर हम इसको
ऊपर हाथ डालेंगे तो क्या हम ऊपर निकाल सकते हैं, ऊपर से रेड निकल जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, ये चीटिंग हो गया। इसमें हमें पता है कि ऊपर में क्या रखा हुआ है, तो ये क्या होगा, इक्वली लाइकली नहीं होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं। ठीक, अब हम गाइस देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 15.1 का। देखो कह रहे कंप्लीट द फ्लोइंग स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको हमें कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। मतलब इसमें कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी आने की चांसेज प्लस में प्रोबेबिलिटी नहीं आने की चांसेज क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। हमने बताया था कि प्रोबेबिलिटी आने की चांसेज प्लस प्रोबेबिलिटी नहीं आने की चांसेज क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, इसका पार्ट 2 है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट हैपेंड इज डैश। तो भाई प्रोबेबिलिटी नहीं होने की चांसेस किसकी होती है, तो जैसे कि प्रोबेबिलिटी कैन नॉट इवेंट, मतलब किसको हम नहीं लिख सकते प्रोबेबिलिटी, तो क्या हो गया 0। ठीक, 0 किसी का थोड़ी ना प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, 0 आने के कोई चांसेस ही नहीं है ना। तो सच एन इवेंट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, अगर 0 आ गया तो इसको क्या बोलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इम्पॉसिबल। ठीक है, अब थर्ड पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज श्योर टू हैपन इज सच एन इवेंट कॉल्ड। अगर प्रोबेबिलिटी हमारा श्योर है तो श्योर कब होता है, जब हमारा 1 होता है, 1 आ जाए तो क्या होगा, श्योर इवेंट होगा। अगर 1 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट है, श्योर इवेंट, या इसी को क्या बोलते हैं, सर्टेन इवेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है पार्ट 4 कि द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज डैश। ठीक है, अब देखो कि 2 प्रोबेबिलिटी है, जैसे कि एक क्वाइन है, क्वाइन को हमने उछाला तो क्या आएगा, तो प्रोबेबिलिटी एक तो हेड आएगा 1/2, प्रोबेबिलिटी या तो टेल का आएगा 1/2। तो इस दोनों का सम क्या होगा, तो 1/2 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा, हाफ और हाफ को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। ठीक, तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 आएगा। अब पार्ट है 5th, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी 0 से, ठीक है, या तो 0 या तो ग्रेटर देन 0 से ज़्यादा एंड लेस देन और इक्वल टू 1 होगा और फिर 1 से कम होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 एंड 1। ठीक है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सपेरिमेंट हैव ए इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। इक्वली और लाइकली आउटकम्स को हमें एक्सप्लेन करना है। तो इक्वली और लाइकली में हमने बताया था कि क्या होता है। ठीक है, हमने बताया था कि अगर एक बैग में है बहुत सारी चीज़ें रखा होगा, हम बिना देखे हुए निकालेंगे तो क्या होगा, इक्वली लाइकली होगा। अगर हमें पता है कि कौन सी जगह कहाँ पे है और फिर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, चीटिंग हो जाएगा। ठीक, देखो बोल रहा है ए ड्राइवर ट्राई टू स्टार्ट ए कार। एक ड्राइवर है जो कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। कार स्टार्ट हो सकता है या और नहीं भी हो सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है, तो हो सकता है उसके साथ किसी ने चीटिंग कर लिया हो, उसका पेट्रोल निकाल लिया हो, ठीक है, या कुछ वायर निकाल दिया होगा, इसके कारण क्या हो रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चीटिंग हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर इक्वली लाइकली नहीं होगा, नो। उसके बाद है ए प्लेयर ट्राई टू शूट ए बास्केटबॉल। ठीक है, एक प्लेयर है जो क्या कर रहा है, बास्केट में बास्केटबॉल रख रहा है, सी या ही शूट ए मिस द शूट। मतलब वो क्या कर रहा है कि अगर बास्केट
बास्केट है उसमें बॉल रख रहा है, तो हो रहा है वो जो बास्केट है वो कहीं से टूटा हुआ है, ठीक है। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है, वो मिस हो जा रहा है, वो बास्केट में जा ही नहीं रहा है बॉल, ठीक। तो इसका भी क्या होगा, यहाँ पे भी चीटिंग हो रहा है एक तरह से, ठीक है। तो 9 हो जाएगा। उसके बाद थर्ड है, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। मतलब क्या है कि किसी स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन का आंसर दिया ट्रू और फॉल्स में, ठीक है। आंसर इज ए राइट और रॉन्ग। तो उसने कि ये क्या कि मान लो कि उस क्वेश्चन का आंसर ट्रू दे दिया, ठीक है। तो उसने आंसर तो दे दिया, अब सही होगा या गलत होगा, लेकिन आंसर तो दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, यस, ये इक्वली लाइकली है। अब 4 है, 4 हो जाएगा, ए बेबी बर्न, मतलब एक बच्चा पैदा होता है, इट ए बॉय और गर्ल। अब बच्चा क्या हो गया, पैदा हो गया है, बॉर्न हो गया है, तो वो लड़का हो या लड़की होगा, ठीक है। या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे इक्वली और लाइकली हो रहा है, यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं है। अब जब बच्चे पैदा हो गया है तो या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा, ठीक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज टॉसिंग ए क्वाइन कंसिडर टू बी ए फेयर वे ऑफ ए डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। मतलब इसमें कह रहा है कि जब भी कोई गेम होता है, फुटबॉल हो गया या क्रिकेट हो गया, तो उसको टॉस करना पड़ता है, तब डिसाइड करता है, ठीक है, कि किसकी जीत हुई है, कौन सी टीम खेलेगी, ठीक। तो इसमें ये हो जाएगा, क्योंकि तो टॉस क्यों किया जा रहा है, इसमें कह रहा है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि बिकॉज इट इज इक्वली लाइकली इवेंट। टॉस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चीटिंग ना हो, ठीक है, चीटिंग नहीं हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। मतलब इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है भाई, प्रोबेबिलिटी या तो 0 और 1 के बीच में हमेशा आएगा, ठीक है, 0 और 1 के बीच में या इक्वल 1 होगा, ठीक, उसी को हम प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। अगर 1 से ज़्यादा हो गया तो वो भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, 0 से कम हो गया तो वो भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। अब 2/3 है, देखो, तो ये हमारा क्या है, न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर। अगर न्यूमिनेटर हमारा कम, न्यूमिनेटर अगर हमारा कम है और डिनोमिनेटर अगर ज़्यादा है, तो हमेशा इसको अगर हम डिवाइड दे के भी देखें तो क्या आएगा, 0 और 1 के बीच में ही आएगा। जैसे 2 है, 3 से हमने डिवाइड दे दिया तो 0.6 18 2, ठीक है। फिर से ये क्या आ रहा है, मतलब 0.66 आ रहा है, तो ये तो प्रोबेबिलिटी होगा क्योंकि 0.66 क्या है, 0 और 1 के बीच में ही है, ठीक है, तो ये तो होगा। अब देखो उसके बाद है बी, ए है, बी क्या है, अब प्रोबेबिलिटी यहाँ पे वो -1.5 है, 1.5 है माइनस का, तो प्रोबेबिलिटी माइनस में तो होगा नहीं, 0 से कम क्या होता है, माइनस में होता है, तो 0 से कम वाले तो प्रोबेबिलिटी होगा ही नहीं। तो इसमें यही क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी जो है नहीं है, तो 1.5 वाले ही होगा, यही आंसर होगा। अब देखो सी है, ये 15% है, तो 15% को क्या लिख सकते हैं, 15/100, ठीक है। इसको भी डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 0 और 1 के बीच में ही आएगा। अब डी है, ऑलरेडी पहले से है, 0 और 1 के बीच में है, ठीक। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि प्रोबेबिलिटी है, इफ प्रोबेबिलिटी 0.05 व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी इफ ऑफ नॉट ए। मतलब ये दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी आने की चांसेज है 0.05, ठीक, और व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी। अब इसमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी नहीं आने की चांसेस क्या होगा। तो प्रोबेबिलिटी नहीं आने के चांसेस क्या हो जाता है, ई पे बार, ये हमसे पूछ रहा है,
तो फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी आने की चांसेज प्लस प्रोबेबिलिटी नहीं आने की चांसेज इक्वल 1 होता है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी नहीं आने की चांसेज इक्वल में प्रोबेबिलिटी नहीं आने की चांसेज इक्वल में 1 और आने की चांसेज हमें गिवन है तो माइनस हो जाएगा 0.05। तो प्रोबेबिलिटी नहीं आने की चांसेज क्या हो जाएगा, ठीक है, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या 1.00, ठीक है, और 0.05 है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10.5। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 9। ठीक है, और ये 0.0 तो होगा 0.95। तो गाइस ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक।